क्या सिर्फ 600 प्लस से हमारा सिलेक्शन एमबीबीएस में हो पाएगा ना? तो क्या 81 चैप्टर आज के डेट में तुम रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको यही 40 चैप्टर करना है, इट विल गिव यू द सिलेक्शन, नहीं। तो 60 डेज में यू कैन फिनिश योर फिजिक्स का मेजर पोर्शन एंड कैन गेट 140 इन फिजिक्स। मैं एक भी चैप्टर नहीं बोला तुम्हें छोड़ना तुम्हें कुछ भी नहीं है, बट प्रायोरिटी के बेसिस पर दीज आर द प्रायोरिटी। 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन कितना आता है पीवाईक्यू में जाकर देखना। इस चैप्टर से कभी कभार 0 क्वेश्चन आता है, कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी रेयरली 2 क्वेश्चन आता है। वही सेमीकंडक्टर वाला एक चैप्टर जो कि 12th क्लास का सबसे आखिरी चैप्टर है, जहाँ से कि हर साल 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मिनिमम 4 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। बट जो बच्चे होते हैं वो 12th क्लास में तो पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, इसको 10-10, 12-12, 15-15 दिन देते हैं। इस पर स्ट्रॉन्ग कमांड करने के चलते वो सेमीकंडक्टर को छोड़ देते, सेमीकंडक्टर समझते नहीं, उस पर कमांड वो अच्छी करते ही नहीं। मैंने यहाँ तक देखा बच्चे, जो द लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास का पहला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन शायद ही 1 या 2 कभी आता है, 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता भी नहीं है, बट इसको 2-2, 3-3 दिन दे देते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का चैप्टर। वही बायोटेक्नोलॉजी के दोनों ही जो चैप्टर्स हैं वो इतना ज्यादा स्कोरिंग है, 10-10, 12 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से कंबाइनिंग आता है, वहां पर बच्चे दिमाग नहीं देते हैं। So 40 chapters that can ensure you 600 plus in NEET 2025। यहाँ पर मैं वीडियो में कुछ वो 40 चैप्टर्स का लिस्ट आपको दूंगी, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो कि 600 प्लस इन नीट फॉर श्योर इंश्योर करता है। लेकिन क्या सिर्फ 600 प्लस से हमारा सिलेक्शन एमबीबीएस में हो पाएगा? एमबीबीएस मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा? नहीं। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीडीएस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तो हाँ, यहाँ से इंश्योर कि यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर एमबीबीएस की सीट लेनी है तो क्या सिर्फ इन्हीं चैप्टर से होगा? नहीं होगा। बट फिर ये वीडियो क्यों है दीदी? थिंग इज, ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों की फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब उनको रिवीजन करके बस टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका कि फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ, आधा सिलेबस और रहता है। तो तुम्हें, चाहे तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, मान लो कल तुम्हें टेस्ट देने के लिए जाना है, आज 81 चैप्टर फुल सिलेबस रिवाइज करके जाना है, तो क्या 81 चैप्टर आज के डेट में तुम रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो प्रायोरिटी तुम्हारा ये 40 चैप्टर रहेगा कि पहले इन 40 चैप्टर पर अच्छी कमांड करनी है, ठीक है, उसके बाद बचे हुए 40-41 चैप्टर जो उनको टाइम देना है। सेम अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो पहले इनकम्प्लीट सिलेबस में भी ये जो 40 चैप्टर्स हैं, इनमें से लिस्ट में जो चैप्टर्स फॉल करता है उनको आपको पहले प्रायोरिटी पे रखकर उसको पहले कंप्लीट करना है और बाद में बाकी चैप्टर्स को करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको यही 40 चैप्टर करना है, इट विल गिव यू द सिलेक्शन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद बोल रही हूँ सिलेक्शन नहीं देगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवाइज कर रहे हो या आपका चैप्टर इनकम्प्लीट है तो पहले ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है इनको कि आपको पहले करना है, इनको आपकी इन पर अच्छी कमांड करनी है, ताकि 600 प्लस तो आपके जेब से, आपकी पॉकेट से, आपकी मुट्ठी से कोई नहीं छीन रहा है, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स का देखो एक चीज तुम नीट के पीवाईक्यू में एनालाइज करोगे कि 11th और 12th दोनों में 14 चैप्टर्स है, बट 11th से 40% पेपर आता है, मतलब 40% ऑफ द क्वेश्चंस इन द नीट पेपर कम्स फ्रॉम 11th। बाकी रेस्ट 60% पेपर जो होता है वो 12th से आता है। इससे इतनी बात समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा फोकस हमारा 12th पर होना चाहिए एज कम्पेयर टू 11th। अब 11, 12 दोनों को मिलाकर कंबाइनिंग 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर से 35 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं, जिनसे कि 140 आउट ऑफ 180 मार्क यू कैन इजीली स्कोर। और 60 डेज में अगर इस तरीके से मैं प्लानर दे रहे हो, तुम ये चैप्टर एक भी नहीं हुआ है और तुम्हें करना है इन चैप्टर को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले कंप्लीट करना है, तो 60 डेज में यू कैन फिनिश योर फिजिक्स का मेजर पोर्शन एंड कैन गेट 140 इन फिजिक्स। देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर को कंसिडर किया, ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन सेमीकंडक्टर कैसे 3 दिन में होगा? तो सेमीकंडक्टर मैंने उम्मीद बैच पर MR सर का जो 7 घंटे का लेक्चर है बस वही देखा था और उसमें से सेमीकंडक्टर के सारे क्वेश्चंस बन गए थे, तो बस वो वाला लेक्चर लो और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारा 8, 9, 10 दिन में तुम्हारे ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट है, मतलब कि 40 नंबर। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 वीक का है, 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। मैग्नेटिज्म, मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारा कंबाइन करके 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आता है। देखा जाए तो ये दो चैप्टर्स तुम 10 दिन में कर सकते हो और बाकी ये 3 चैप्टर्स 15 दिन का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये 5-6 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। 8 दिन में तुम ये चैप्टर कंप्लीट कर 8 दिन में तुम ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम बायो का देखते हैं। बायो में 50 डेज के अंदर हमें बायो के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कैसे कवर अप करना है। बट बिफोर दैट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी चैप्टर आपका हो जाने के बाद, 81 चैप्टर्स है नीट के सिलेबस में, कोई भी चैप्टर हो जाने के बाद उसका पीवाईक्यू जरूर से प्रैक्टिस करना, ठीक है।
पीवाईक्यू की बुक अगर अभी तक नहीं खरीदी तो आई विल रिकमेंड यू ओसवाल का 37 इयर्स का पीवाईक्यू बुक। ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही सभी के लिए अवेलेबल है। इसके फीचर्स क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में नीट 2024 का पेपर दिया हुआ है। देन उसके बाद अगर आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर करते हो, फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यू आर स्टडिंग, तो उसके टॉपिक से रिलेटेड नीट 2020 में, 2021 में, लाइक प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो यहाँ पर बना हुआ है। एक शॉर्ट समरी है पूरे चैप्टर की। उसके बाद टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू अरेंज है, उसकी आंसर की है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में वो चीज पॉइंट आउट भी कर रखी है कि वो उसका सोल्यूशन एनसीईआरटी कौन से पेज पर आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक नहीं है तो यू कैन चेक इट आउट एंड लिंक विल इन द डिस्क्रिप्शन। अब बायो का देखते हैं। बायो को हमें 50 डेज में एम करना है कि ये इतने जो चैप्टर्स है बायो के 16 चैप्टर्स जो कि 50% ऑफ द सिलेबस है उसको कंप्लीट करके 260 आउट ऑफ 360 हम सिक्योर कर सकते हैं इंडिया पेपर में। बायो में टोटल चैप्टर्स की बात करें 32 चैप्टर्स है जिनसे 360 मार्क का पेपर बनता है, बट हमें अभी मतलब है 16 चैप्टर्स है, ठीक है। अब देखो ये रहे चैप्टर के नाम है, से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, एंड इसको मैं मानकर चलो कि आपको इतने दिन में कंप्लीट कर लेना। अच्छा दीदी ये चैप्टर जो आप लिखवा रहे कंप्लीट कहाँ से करना है? देखो अगर बैच में एनरोल्ड हो तो बैच से करो, बहुत अच्छी बात है। अगर बैच नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी फ्री सीरीज है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सारा उम्मीद बैचर आपको फ्री में टीचर्स पढ़ा कर गए हुए हैं। उम्मीद 1.0, उम्मीद 2.0 जितने बैचेस आए, साथ ही में प्रचंड जो भी बैच आया है यूट्यूब पर फिजिक्स वाला के चैनल पे, यकीन नीट वाले चैनल पर, वहां से भी तुम इन सब चैप्टर्स को पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो। कहीं से पढ़ो बट प्रायोरिटी आपको इन चैप्टर्स को रखना है, ठीक है। एक और चीज, मैं एक भी चैप्टर नहीं बोला तुम्हें छोड़ना तो मैं कुछ भी नहीं है, बट प्रायोरिटी के बेसिस पर दीज आर द प्रायोरिटी, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस। भाई इससे तो भर के क्वेश्चन आता है। पिछले 2 साल में तो इतने क्वेश्चन आए, लाइक 12 से 15 क्वेश्चन फिक्स है, 14 दिन में कैन कंप्लीट। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड इट्स एप्लीकेशन, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी कैन कंप्लीट इन लाइक 5 डेज, ठीक है। सेल के 3 चैप्टर्स हमारे पास, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स जो 1 दिन का चैप्टर है। तो ये सारा तुम जो 12 क्वेश्चंस आता है 1 वीक में हो जाएगा। साथ ही में इकोलॉजी के भी 3 चैप्टर्स है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यू कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज, 10 से 12 क्वेश्चन फॉर श्योर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 7 क्वेश्चन आते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एक वीक का चैप्टर है, 14 क्वेश्चन इनसे आते हैं 28 दिन में, मतलब कंबाइनिंग 50 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 16 चैप्टर्स ऑफ बायो कैन गिव यू 64 क्वेश्चन एंड यू कैन स्कोर इजिली 260 ऑन 360 मार्क्स, ठीक है। लास्ट केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री के साथ तो वैसे नीट ने बहुत बड़ा अन्याय किया है कि पहले इसमें 28 चैप्टर हुआ करते थे, बट अब 20 चैप्टर बचे हैं 11 तक दोनों का मिलाकर। उसमें भी ऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। केमिस्ट्री को 60 डेज में करना है। ये कुछ 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर की लिस्ट है जहाँ से 35 क्वेश्चन आने हैं और 140 आउट ऑफ 180 कैन इजिली स्कोर। 28 चैप्टर्स केमिस्ट्री में पहले हुआ करते थे, खैर अब तो 20 चैप्टर्स है, तो 20 चैप्टर्स आपका 180 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर बनता है। ये रहा लिस्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो। मैं बता देती हूँ पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक। पी ब्लॉक तो अब खैर कुछ है नहीं, डीएनएफ ब्लॉक से शॉकिंगली इस साल भी 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, तो डीएनएफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ 5 दिन में कैन कंप्लीट। देन केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अमित महाजन सर का उम्मीद बैच का 1 शॉट से कवर किया था, मैंने इसको बैच से नहीं किया था। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से था, 5 दिन में कैन इजीली कंप्लीट बाय 1 शॉट, ठीक है। जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये भी उम्मीद बैच पर पंकज सर ने पढ़ा, वहां से 1 शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। 2 वीक में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन शॉर्ट है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, ओके, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, अमीन्स, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर मैं देखो बायोमोलिक्यूल्स 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सेम जो बायो में पढ़ा था सेम यहाँ पर है। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, दोनों 4 से 5 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली यहाँ से आता है। 2 वीक में कैन इजीली खत्म। तो ये रहा तुम्हारे 40 चैप्टर्स व्हिच कैन गेट यू 600 प्लस, बट आपको करना पूरा सिलेबस है, प्रायोरिटी में से रखना। बार बार देखो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। इसके अलावा वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ठंडी आ चुकी है, माना पढ़ने का मन नहीं करता बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ठंडी सभी के लिए है और 4 महीने हैं। जम के मेहनत करो, हेल्थ का ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, छोटे भाई बहन, बड़े बहन, सबका ध्यान रखो। और अभी 4 महीने थोड़ा सा कंसिस्टेंटली पढ़ लो, उसके बाद मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए बहुत टाइम है। कॉलेज में करता ना। चलो बाय।